हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि एंटी कोरोना दवा जो आज लॉन्च की गई है उसकी हकीकत क्या है। कर्नाटका में तावते गर्दानी तूफ़ान का कहर किस तरह से टूटा, कितनी अमवात हुई, और रियासती वज़रा की गिरफ़्तारी से ममता बनर्जी क्यों नाराज़ हुई और CBI दफ्तर में क्यों धरने के लिए बैठ गई, वो मनाजिर दिखाना है। और भी बहुत सारी तस्वीर वगैरह हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, ईरान में ज़लज़ले की ख़बरें आ रही हैं, तो सेहनी की नींदें हराम कर देने वाली अल-अय्याश रॉकेट की हकीकत क्या है और क्या है उसकी तफसीलात, ये और इसराइल फ़िलिस्तीन कशी के ख़ात्मे के लिए अमेरिका का किरदार अहमियत का हामिल है। शाह महमूद कुरैशी ने क्यों बयान दिया, और फ़िलिस्तीन को में जो जुल्म सितम है उसको लेकर के इस वक्त पेरिस में किस तरह एहतजाजात जारी हैं, क्यों इस वक्त जो है नेतन्याहू ज़ालिम दहशतगर्द ने इंडिया का नाम अपने सारिफीन को ताने सुनने के बाद जो है अलग कर दिया है, और आज़म ख़ान की सेहत को लेकर के जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं उस पर भी मैं तबसरा रख रहा हूँ। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। बहरगैब नाज़रीन गिरामी, आइए पहले ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना से हुई अमवात को जिस तरह से गुमराहकुन अंदाज में फैलाई जा रही है उसकी हकीकत क्या है। नाज़रीन गिरामी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से कई असातिज़ा का इंतकाल हो चुका है और लोग इस बात को लेकर तशवीश में मुब्तला हैं कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में महलूकीन की तादाद दर्जनों में क्यों है। लोगों के जहन में सवाल भी गश कर रहा है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को मुनासिब इलाज मुहैया नहीं की जा रही है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट PM नरेंद्र मोदी के पास भी पहुंची, जिस पर उन्होंने जांच की कार्रवाई शुरू की। इस ताल्लुक़ से जो तहक़ीक़ाती रिपोर्ट सामने है जिसमें इंकिशाफ हुआ है कि AMU कोरोना से हलाक होने वाले असातिज़ा की तादाद को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए AMU के वाइस चांसलर से बात की और सही सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए फ़ौरन ही रियासती वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को भेजा ताकि वो कैंपस में इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर सके, कोरोना के इलाज के बनाए गए सेंटर का मुआयना कर सके, मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और कोरोना मरीज़ के लिए जो सहूलत है उसकी मॉनिटरिंग कर सके। वज़ीर आला ने कोरोना मुस्बत मरीज़ को हासिल मौजूदा सहूलत का खुद से जायज़ा लिया और इसकी जाँच की। इसके अलावा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाइस चांसलर और बाकी मेंबर से भी मुलाकात की और सही सूरत जानने की कोशिश की है। जांच रिपोर्ट से पता चला है, बाज़ रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से खबरें दी जा रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जो रिपोर्ट मिली वो मुबालगा आमेज़ और गुमराहकुन थी। वाइस चांसलर ने वज़ीर-ए-आज़म को हकीकी तस्वीर से आगाह किया। उन्होंने बताया कि तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि अमवात की अखबारी इत्तलाआत में तवील अरसे से रिटायर्ड प्रोफेसर्स के नाम शामिल थे जो अलीगढ़ में नहीं रहते थे। वो ज़्यादातर दिल के दौरे और फालिज के बाइस फौत हुए थे। सिर्फ 16 अमवात की तस्दीक कोविड से हुई। इनमें से 9 जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल AMU में इंतकाल कर गए, 3 शहर के निजी अस्पतालों में और 4 शहर के बाहर फौत हुए। इस जांच रिपोर्ट के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने इत्मीनान की सांस लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता 2-3 दिन से आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से एक वीडियो वायरल हो रही थी NDTV की जानिब से भी, और बहुत सारे चैनल ने इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया था। बहरकैफ आजकल जो अमवात हो रही है उसको हर मौत को जो है कोविड से जोड़ करके एक अलग ही किस्म की दहशत और खौफ पैदा करने की कोशिश हो रही है, जबकि अलग अलग वजूहात की वजह से भी जो है अमवात हो रही है। इस बात को जान लेना बहुत ज़रूरी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और एक खुशखबरी आई है। अब इसका असर कितना होगा बाद में पता चलेगा। हिंदुस्तान में कोरोना की बढ़ती इन्फेक्शन के दरमियान अच्छी खबर ये सामने आई है कि कई खूबियों वाली एंटी कोरोना दवा मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा
राजनाथ सिंह और मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज लॉन्च कर दी। DRDO की एंटी कोरोना दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG को हाल ही में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी DCGI ने दी थी और बताया जाता है कि ये दवा कोरोना से जंग में अहम किरदार निभाएगी। DRDO ने इस दवा को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार किया है। DRDO के डॉक्टर AK मिश्रा ने 2DG दवा के ताल्लुक से कहा है कि किसी भी टिश्यू या वायरस की अफजाइश के लिए ग्लूकोज का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर इसे ग्लूकोज नहीं मिलता तो उसके मरने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसी को हमने मिमिक करके ऐसा किया कि ग्लूकोज का एनालॉग बना लिया और वायरस उसे ग्लूकोज समझकर खाने की कोशिश करेगा, लेकिन ग्लूकोज नहीं है, इस वजह से वायरस की मौत हो जाएगी। यही इस दवाई का बुनियादी उसूल है। 2DG दवा के ताल्लुक से भी बताया जा रहा है कि इस दवा से ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी। जिन मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन्हें उसको देने के बाद फ़ायदा होगा और वायरस की भी मौत हो जाएगी। इस तरह इन्फेक्शन के इम्कानात कम हो जाएंगे और मरीज़ जल्द से जल्द सेहतयाब होगा। डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि इस दवा की तीसरे फेज़ के ट्रायल में अच्छे नताइज बरामद हुए हैं, जिसके बाद उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे कि हर जगह और हर शहरी को ये दवा मिल सके। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, बहुत दिनों या महीनों बाद इस तरह की खुशखबरी इस वक्त हिंदुस्तान में सुनने को मिल रही है, बल्कि वज़ीर दिफा के हाथों इस को लॉन्च करने के बाद जो है, जिसको एंटी कोरोना दवा कहा जा रहा है, बहुत सारी उम्मीदें इस वक्त लोगों की वाबस्ता हो गई है। अब देखना यह है कि दवा कहाँ तक काम करती है। नाज़रीन गिरामी, आइए हमेशा की तरह इस वक्त TMC के ख़िलाफ़ और बंगाल हुकूमत के ख़िलाफ़ BJP इस वक्त बदले की सियासत करने या बदला लेने पर उतर आई है। इस तरह के इल्ज़ाम BJP पर लग रहे हैं और उसकी वजह क्या है, आज सुबह से शाम तक जो ड्रामा हुआ बंगाल में वो आप लोग जानते हैं। CBI दफ्तर और CBI के ज़रिए नारदा स्टिंग मामले में किस तरह से 2 सीनियर वज़रा सुब्रतो मुखर्जी और फरहाद हकीम की गिरफ़्तारी हुई, उसको लेकर के जो बवाल मचा आज बंगाल में, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। इस वक्त वीडियो के हवाले से भी आप वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे। इसी गिरफ़्तारी से बरहम वज़ीर आला ममता बनर्जी CBI के दफ्तर पहुंच गई और CBI के अफसरान से मुलाकात करके कहा कि नोटिस के बगैर इन वज़रा की गिरफ़्तारी क्यों अमल में आई। शारदा स्टिंग ऑपरेशन में मुलवस BJP के लीडरान मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। CBI ने मुझे गिरफ़्तार क्यों नहीं किया। अगर CBI गैरकानूनी तरीके से उन्हें गिरफ़्तार कर सकती है तो मुझे भी गिरफ़्तार करे। कलकत्ता शहर में वाक़ निज़ाम प्लस, जहां से CBI का दफ्तर है, ममता बनर्जी के पहुंचने के बाद बड़ी तादाद में तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान CBI के दफ्तर के बाहर पहुंच गए थे। लॉकडाउन के बावजूद हालात धमाका खैज़ हो चुके हैं इस वक्त बंगाल के, और सारे मनाजिर इस वक्त आप TV की स्क्रीनों पर भी देख रहे होंगे, ट्विटर में भी देख रहे होंगे। 2 मई को आए बंगाल असम्बली इंतखाबात के नताइज के महज 15 दिनों बाद CBI ने आज ड्रामाई अंदाज में रियासती वज़रा फरहाद हकीम और सुब्रतो मुखर्जी की रिहाइशगाह का मुहासरा करके गिरफ़्तार किया। गिरफ्तारी से कबल बड़ी तादाद में मरकज़ी फोर्सेस के जवानों ने उनके घरों का मुहासरा कर लिया था। इन दोनों वज़रा के अलावा तृणमूल कांग्रेस के मेंबर असम्बली मदन मित्रा और साबिक मेयर शोभन चटर्जी, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर BJP में चले गए थे, टिकट न मिलने पर BJP छोड़ दी थी, को भी गिरफ्तार किया गया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन किस तरह से TMC के साथ सलूक बढ़ता जा रहा था और BJP किस तरह बदले की सियासत कर रही थी और CBI को या NIA को या फिर दीगर इनकम टैक्स अफसरान को किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, ये तो जग ज़ाहिर है। BJP की जो है सियासत में जो उनके हरीफ हैं या जो वो समझते हैं कि जो वो उनके ख़िलाफ़ है, तो उनके ख़िलाफ़ किस तरह से जो इन तमाम तंजीमों को कहें या इन तमाम जो मरकज़ी हुकूमत के अंडर में काम करते हैं, उन तमाम अफसरान का इस्तेमाल करके किस तरह जो है दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है, वो इस वक्त बंगाल से भी हम लोग समझ सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं महाराष्ट्र के साहिली इलाक़ों में शदीद बारिश हो रही है और आप इस बात को जानते हैं, महाराष्ट्र के साहिली इलाक़ों में भारी बारिश की वजह से कुछ कश्तियों को नुकसान भी पहुंचा है। तोक्ताए तूफ़ान की वजह से तेज़ हवाओं से कई मकामात पर पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, जिनको रास्तों को हटाने का काम जारी है। मुंबई में आसमान में कुछ ऐसा नज़ारा है कि लोग जो है अलग अलग अंदाज में उसके नज़ारे को अपने
मोबाइल के फ़ोन में कैच करके शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर में मुंबई में पीर की सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी पर भी जमा हो गया है। गुजरात के नवसारी में तूफ़ान की वजह से कश्तियों को नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने अपने 2 C-130J और AN-32 तैयारे को मदद के लिए तैनात कर दिया है। कन्याकुमारी में यानी केरला में तूफ़ान की वजह से समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। कर्नाटक में तोक्ताई तूफ़ान की वजह से 4 लोगों की मौत होने की खबरें आप लोगों को पता चल चुकी होंगी। लोगों को महफूज मकामात पर भेज दिए जाने की तैयारियां जारी हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई समंदरी साहिलों पर तूफ़ान ने तबाही मचाई हुई है और सनीचर की खबरें भी आप लोगों को मिली होगी, जहां पर एक कश्ती में डूबने की वजह से, जो कि मंगलुरु के साहिली इलाके में ये मामला पेश आया था और कश्ती पलट गई थी। 8 लोग उसमें सवार थे और 3 को बचा लिया गया था, जबकि 2 लोगों की लाशें बरामद हुई थी और 3 लोग अब भी लापता हैं। तो इस तरह से इस वक्त जो है ये तावते गर्दानी तूफ़ान का कहर अभी भी लगातार जारी है भारत के मुख्तलिफ़ साहिली इलाक़ों में। लिहाजा साहिली इलाक़े में जो लोग वाक़ हैं या जो रिहाइश पज़ीर हैं, उनको एहतियात बरतना लाज़मी है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं हम लोग सदर रजब तैयब एर्दोगान की, कि उन्होंने जो फ़िलिस्तीन पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर के कैथोलिक फ़िरक़े के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से क्या टेलीफ़ोन पर रब्ता किया। खबरें आ रही हैं कि उन्होंने रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से टेलीफ़ोन पर रब्ता किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने, और सदारती शोबे इत्तलात के मुताबिक दी गई इत्तलात के मुताबिक इस बातचीत में इसराइल के फ़िलिस्तीन पर हमलों पर तबादले ख़याल किया गया और सदर ने कहा कि फ़िलिस्तीन पर इसराइली हमलों के असरात महज फ़िलिस्तीनियों पर ही नहीं बल्कि मुसलमानों, मसीहियों और पूरी इंसानियत पर पड़ रहे हैं, लिहाजा इसको रोकने की पूरी तरह से कोशिश की जाए। इस तरह सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पोप फ्रांसिस से फ़ोन पर बात करते हुए फ़िलिस्तीन कशीदगी पर गौर करने की बात कही है। ये खबरें अलग अलग जो ज़राए हैं वहाँ से मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, ईरान से अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि ईरान की शिमाली सूबे खुरासान में 5.5 और 5.4 की शिद्दत से 2 ज़लज़ले महसूस किए गए हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी के सेमोलॉजिक सेंटर से जारी किए गए बयान के मुताबिक ज़लज़ले मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:34 और शाम 5:24 पर पेश आए। ज़लज़लों का मरकज़ खुरासान की तहसील जाजरम थी और इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ज़लज़ले में कोई जानी नुकसान न होने की खबरें आ रही हैं, जबकि बाज़ मकानात मुनहदिम होने की खबरें दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, साथ ही साथ मैं आपको इस प्राइम टाइम में इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम शहीद ब्रिगेड के उस रॉकेटों के बारे में बताना चाहूँगा जिन्होंने दहशत पैदा कर दिया है इसराइल के गलियारों में। जी हाँ, जिन रॉकेटों का नाम अल-अय्याश बताया जा रहा है, उन रॉकेटों से हमला किया गया है और ये रॉकेट 250 किलोमीटर दूर मार करने की सलाहियत रखते हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने बताया कि अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर अबू खालिद मोहम्मद ज़ैफ़ के हुक्म पर जनूबी फ़िलिस्तीन में इसराइल के रामोन हवाई अड्डे पर अल-अय्याश रॉकेट दागे गए थे और यह हवाई अड्डा 220 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। ख्याल रहे कि अल-अय्याश रॉकेट 250 किलोमीटर की मसाफत पर मार करने के साथ ज़्यादा तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। तर्जुमान का कहना था कि अल-अय्याश रॉकेटों का इस्तेमाल अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडरों की टारगेट किलिंग का जवाब है। बयान में मज़ीद ये भी कहा गया कि अल-अय्याश रॉकेट के इस्तेमाल के बाद इसराइल ने बिन गोरियोन हवाई अड्डे से परवाज़ें मुअत्तल कर दी और रॉकेट अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर यहया अय्याश की याद में तैयार किया गया था। ख्याल रहे नाजरीन के इसराइली बमबारी के नतीजे में अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर अबू इमाद बासिम ईसा, इंजीनियर जुमा अत्तहला, अबू रहमा, डॉक्टर जमाल अज़्ज़ुबदा, वली शिमाली, हाजिम अल-ख़तीब, सामी रिज़वान के कई दूसरे साथी शहीद हो चुके हैं और अय्याश रॉकेट से इसराइल के रामून हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया था। गैब नाज़रीन गिरामी, अगली ख़बर ये है कि इस वक्त फ़िलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, इम्तिना के बावजूद पेरिस में इस वक्त फ़िलिस्तीन को लेकर के बड़े पैमाने पर एहतिजाजी मुजाहरे जारी हैं और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक फ़्रांस भर में 22,000 लोगों ने एहतिजाजी मुजाहरा किया था और इम्तिना के बावजूद जो है तमाम लोग इतनी बड़ी तादाद में रास्ते पर उतरे थे। इसी दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और पानी के फव्वारों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत में यौम नाकहा के दिन मुजाहिरा किया। बिलखुसूस पेरिस 18 ज़िला में जहाँ पर पुलिस ने साबिक़ में दुकानदारों को अपना कारोबार बंद रखने के अहकाम दिए थे, वहाँ पर जो है पुरज़ोर तरीक़े से जालिम दहशतगर्द इसराइलियों के ख़िलाफ़ जो है एहतिजाज किया
और पूरी ज़ोर व शोर के साथ एहतजाज करने की ख़बरें इस वक्त पेरिस से आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आखिरी ख़बर ये है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सीनियर रहनुमा और रामपुर से मेंबर पार्लियामेंट आज़म खान की सेहत से मुताल्लिक़ गलत ख़बरें फैलाने की कोशिश हो रही हैं। ऐसे में लखनऊ के मेदांता हस्पताल ने इतवार के रोज़ आज़म खान का हेल्थ बुलेटिन जारी किया और हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि आज़म खान की सेहत बेहतर होती जा रही है और आज़म खान को पहले से कम ऑक्सीजन की इस वक्त ज़रूरत है। वैसे नाज़रीन, ये कुछ ज़रूरी ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।